घरवाली, ये तालियां घरवाली के लिए हैं। तो घरवाली कौन थी? मिर्जा की नई नौकरानी। जिस दिन वो घर में आई, मोहल्ले में खलबली मच गई साहब। मेहतर जो 2 झाड़ू मार के भाग जाता था, अब फर्श छीले डाल लिया था। और दूध वाला जो दूध में पानी का छींटा मार के सर मुंडझाया करता था, अब घर से कड़ा हुआ दूध लाने लगा, ऐसा गाढ़ा कि रबड़ी का गुमान हो जाए। पता नहीं किस अरमान भरी ने लाजो नाम रखा होगा। लाज और शर्म का तो लाजो की दुनिया में कोई मतलब न था। पता नहीं कहां और किसके पेट से निकली बेचारी। सड़कों पे रुल के पली, तेरे मेरे टुकड़े खा के इस काबिल हो गई कि छीन झपट के अपना पेट भर सके। और जब सयानी हुई तो उसका जिस्म उसकी वाहिद दौलत साबित हुआ। हर बॉडी वॉज हर ओनली ट्रेजर। जल्दी ही वो तो हम उम्र आवारा लौंडों की सोबत में रह के जिंदगी के अछूते राज जान गई और शुतुर बेमुहार बन गई। शुतुर बेमुहार यानी बिना नकैल की ऊंटनी जो इधर उधर भागती फिरती है। अब साहब, मोल तोल की उसे कतई आदत न थी। कुछ हाथ लग गया तो क्या कहना, नकद ना सही उधार सही। जो उधार की भी तौफीक न हो तो खैरात सही। क्यों नहीं, तुझे शर्म नहीं आती? लोग उससे पूछते थे। आती है। वो बेहयाई से शर्मा जाती। एक दिन खट्टा खावेगी। लाजो को कब परवाह थी, वो तो खट्टा मीठा एक सांस में डकार जाने की आदी थी। सूरत भला की मासूम पाई थी। छोटे छोटे दांत, मीठा रंग, आंखें बिना काजल के कलौंच भरी। और क्या फकैत किस्म की बरगलाने वाली चाल पाई थी कि देखने वालों की जुबानें रुक जाती और आंखें बकवास करने लगती। मिर्जा जी कुंवारे थे, मिर्जा इरफान बेग साहब। हाथ से रोटियां थोपते थोपते उत्तू हो गए थे। छोटी सी एक बिसात खाने की दुकान थी जिसे वो जर्नल स्टोर कहा करते थे। घर जाके शादी कराने की फुर्सत नहीं मिलती भाई। कभी व्यापार ऐसा मंदा चलता कि दिवाला निकलने की नौबत आ जाती, कभी ऐसी टूट के बिक्री होती कि सर उठाने की मोहलत नहीं। अब सर पे सेहरा बंधवाने की तो बात ही कहां। बख्शी जो मिर्जा जी के एक दोस्त थे, वो लाजो को एक बस स्टॉप पर मिल गए थे। बीवी पूरे दिनों से थी बख्शी की। नौकरानी की जरूरत थी, लिहाजा रख लिया लाजो को। बच्चा हो गया तो मार पीट के निकाल दिया बेचारी को। अब लाजो तो पिटने निकलने की आदी थी, लेकिन बख्शी को उसकी कुछ लत सी पड़ गई थी। अब उसे समंदर पार बड़े मार्के की नौकरी मिली थी, तो उसने सोचा कि चलो इसे मिर्जा के यहां डाल आते हैं। कंजरियों में मट्टी पलीत कराते फिरते हैं, जरा ये मुफ्त का माल चख देखें। मैं इन बदकार लौंडियों को घर में डालने का कायल नहीं। मिर्जा जी भिदक गए। अरे छोड़ो मियाँ, सारा काम काज करेगी। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये लानत कहां, मेरे सर मंडे जा रहे हो, अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? बहरहाल इतने में लाजो मिर्जा के बावर्ची खाने पे धावा बोल चुकी थी। लहंगे को लंगोट की तरह कसे हुए, हाथ में लंबा बांस जिसकी सर पे झाड़ू लगी थी लिए सारे घर में घुमाती फिर रही थी। बख्शी ने जब उसे मिर्जा के फैसले की खबर दी, उसने नोटिस ही नहीं लिया। पतीलियां मचान पे जमाने को कहा, खुद नल पे पानी भरने चली गई। अरे तू कहे तो वापस घर छोड़ जाऊं तुझे। चल तू मेरा कसम है
जो मैं के घर छोड़ी आएगा मुझे, जा 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 अपना रास्ता ले, हम निपट लेंगे यहां से। बख्शी ने मोटी मोटी गालियां दी कि हरामजादी, या गलती काय पे है। लाजो ने उससे भी तगड़ी गालियां दी कि बख्शी जैसे लफंगे का भी पसीना छूट गया। अब बख्शी के जाने के बाद मिर्जा जी की कुछ ऐसी सिट्टी गुम हुई कि वो भाग लिए मस्जिद में और बैठे सोचते रहे कि ये बेकार का खर्चा बढ़ेगा और चोरी अलग करेगी, क्या आफत सर पे आन पड़ी। लेकिन जब शाम को मगरिब की नमाज के बाद घर वापस पहुंचे तो दम भर के रह गए। ऐसा लगा कि बी अम्मी खुदा बख्शे जन्नत से वापस तशरीफ ले आई हैं। घर चंदन हो रहा था। पानी पीने का कोरा मटका जिसपे मंझा हुआ कटोरा झिलमिला रहा था, लालटेन साफ टिमटिमा रही थी। मियां खाना उतार दूं? खाना? लाजो ने भी घाट घाट का पानी पिया था। हैं? खाना कहाँ से है? वो बनिए से सामान उधार ले आई। अच्छा, पैसे कहाँ से लाई? बनिए से सामान उधार ले आई। हाँ अच्छा ठीक है, मैं तेरी वापसी का किराया दे दूंगा। तो खाना तो खा लो पहले मियाँ। और बिना जवाब सुने वो रसोई घर में चली गई। आलू पालक की तरकारी, धुली मूंग की दाल जीरे और प्याज के साथ भगारी हुई अम्मी जान के हाथों से खाई थी। गले में निवाला अटकने लगा। अच्छा सुन, मैं तेरी वापसी का किराया दे दूंगा। वापसी? हाँ, मेरी हैसियत नहीं है। अरे तो कौन मांगे तनख्वाह है? खाने में मिर्चें तो ज्यादा ना है। लाजो ने रकाबी में फुल्का डालते हुए पूछा। गोया बात खत्म। जी मैं तो आया कि कह दें नेकबख्त सर से पैर तक मिर्चें ही मिर्चें लगी हुई हैं। लेकिन लाजो छपाछप ताजे फुलके लाने में लगी हुई थी, जैसे रसोई में कोई बैठा पका पका के दे रहा हो। आखिर सुबह देखी जाएगी। मिर्जा जी कुछ सोच के अपने कमरे में चले गए। जिंदगी में पहली दफा एक औरत घर में सो रही थी। ना जाने कैसा लग रहा था। ना बहरहाल थके हुए थे तो सो गए। ना मियां, मैं ना जाने की। उन्होंने सुबह जब उसके चले जाने की बात छेड़ी तो लाजो ने अल्टीमेटम दे दिया। क्या मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, खाना तो बड़ा अच्छा बनाया। तो क्या घर की झाड़ू बुहाड़ू नहा की? हाँ वो तो की। तो फिर कौन सजा हुई? लाजो ने जरा गर्म मिजाजी से पूछा। अब बात यह है कि लाजो पहली ही नजर में दिल दे चुकी थी। मिर्जा को नहीं, घर को। अरे बिना मालकिन का घर अपना ही तो हुआ ना। घर मर्द का थोड़ी होता है, वो तो मेहमान होता है। और वो बख्शी मुआ तो कीड़ों भरा कबाब था। अलग कोठा करके रखा था। कोठा भी कम वक्त नंदी कुमार की भैंस का। भैंस कभी की खुदा को प्यारी हो चुकी थी, लेकिन ऐसी बू छोड़ गई थी कि लाजो की रग रग में रच गई थी। अब यहां तो घर की मालकिन वही थी। मिर्जा जी निरे भौंदू थे, ये लाजो ने देखते ही ताड़ लिया था। वाकई मेहमानों की तरह आते, पैसे दे जाते, 2-4 बार हिसाब पूछा, फिर इत्मीनान हो गया। यहाँ लूटती नहीं है। सुबह को जाते, शाम को आते। लाजो दिन भर घर को संवारती, आंगन में नहाती। कभी जी चाहता तो पड़ोस में रामू की दादी के पास जाके बैठ जाती। रामू मिर्जा के स्टोर में काम करता था। लाजो को देखते ही फौरन उस पे नरम हो गया। 13-14 बरस का होगा। मुंह पे ढेरों मुहासे, बुरी सोबत में मिट्टी हो गया था। उसी ने बताया कि मिर्जा अक्सर कंजरी के पास जाते हैं। ये सुन के लाजो को बहुत बुरा लगा। देखो ना ये बेकार का खर्चा। अरे डाकिने होती हैं ये कंजरियां, आखिर मैं खुद किस मर्ज की दवा हूं?
आज तक जहां रही सारी खिदमत खुशअस्लूबी से संभाली। लाजो को मिर्जा के घर आए हफ्ता गुजर गया था, लेकिन ऐसी बेकदरी उसकी कहीं नहीं हुई थी। अब बात यह है कि मर्द और औरत के रिश्ते को उसने हमेशा फराक दिली से देखा, जेनरोसिटी के साथ। प्यार ही उसके लिए सबसे हसीन तजुर्बा था, और एक छोटी उम्र से उसे इस प्यार से दिलचस्पी पैदा हो गई थी। अब ना माँ मिली बेचारी को, ना दादी नानी जो ऊंच नीच समझाते। इस मामले में लाजो बिल्कुल पड़ोस की बिल्ली थी, जो बिल्लों के इल्तफात को अपना हक समझती थी। इधर उधर से बड़े पैगाम आते थे उसके लिए, मगर वो मिर्जा की नौकरानी थी, नहीं गई। उन्हें ठुकरा दिया कि लोग हंसेंगे मिर्जा पे। और मिर्जा जी ऊपर से तो बर्फ का तूदा बने बैठे थे, अंदर बेचारों के ज्वालामुखी दहक रहा था। दिन भर घर से कटे कटे रहते, अजीब दिल का आलम था। और मोहल्ले के मंचलों का भी कुछ उनकी दहशत में हाथ था। जिधर देखो लाजो के चर्चे। आज उसने दूध वाले का मुंह नोच डाला, कल पनवाड़ी के थोबड़े पे गोबर दे मारा, किसी को गाली बक दी, किसी को चांटा लगा दिया। जिधर जाती लोग हथेली पे दिल रखे दौड़े पड़ते थे। गांव के मास्टर जी गली में मिल जाते तो वहीं उसे शिक्षा देने पे उतारू हो जाते। तो मस्जिद से निकलते हुए मुल्ला जी भी उसके कड़ों की आवाज सुन के आयतल कुर्सी पढ़ने लगते हैं। एक दिन मिर्जा जी कुछ बिगड़े हुए से घर में दाखिल हुए, कुछ मूड जरा खराब था मिर्जा जी का, और लाजो उसी दम नहा के निकली थी। गीले बाल शानों पे पड़े थे, चूल्हा फूंकने की वजह से गाल तमतमा रहे थे, आंखें छलक रही थीं। और मिर्जा को बेवक्त घर आते देखकर उसने दांत निकोस लिए। मिर्जा जी बड़बड़ाए और गिरते गिरते बचे। सर झुका के उन्होंने रोटी खाई और फिर जाके मस्जिद में बैठ गए। लेकिन दिल घर में ही पड़ा था। न जाने आज मस्जिद में बैठे बिठाए घर क्यों याद आने लग गया। नमाज के बाद जब घर वापस पहुंचे तो देखा कि लाजो दरवाजे पर खड़ी किसी से झगड़ रही है। और मिर्जा को देखते ही वो तो सटक गया। ये कौन था? उन्होंने शक्की शोहर की तरह पूछा। रघुआ। रघुआ? कौन रघुआ? रघुआ दूध वाला। अच्छा, रघुआ। मिर्जा बरसों से दूध लेते आए थे, लेकिन दूध वाले का नाम तक नहीं मालूम था उन्हें। क्या कह रहा है रघुए का बच्चा? वो पूछ रहा था ना कितना दूध लाऊं। अच्छा, फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा तेरी अर्थी उठे जितना रोज लाता है। अब फिर क्या बात हुई? और मैंने कहा हरामी जा, अपनी अम्मा बहना को दूध पिला जाके। ये बड़ा मुंह लग गया सुअर का बच्चा। बंद कर इसका दूध, हम कल से ले आया करेंगे स्टोर से वापस आते हुए, ठीक है? अब साहब रात के खाने के बाद मिर्जा जी ने बड़े ठस्से के साथ कलफदार कुर्ता पहना, इतर की फुरेरी कान में अटकाई और छड़ी संभाल के खंकाते हुए चल दिए। लाजो जल भुन के कबाब हो गई। पतिव्रता की तरह गुमसुम मिर्जा जी को जाते देखती रही और मन ही मन उस कंजरी को कोसती रही। मैं मिर्जा को पसंद नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अब जिस कंजरी के पास मिर्जा जी गए थे वो अपने दूसरे ग्राहक को निपटा रही थी। हाँ, तो मिर्जा जी बिगड़ के लाला की दुकान पे जा बैठे। महंगाई और सियासी उलटफेर पे जी जला के जब झुंझलाते हुए वो वापस घर पहुंचे तो 11 बज चुके थे। पानी पीने की सुराही सिरहाने ही रखी हुई थी, लेकिन ध्यान नहीं गया। बावर्चीखाने के एक दर में पानी पीने का कोरा मटका रखा हुआ था, तो वहां जाके और गटगटा के ठंडा पानी पिया।
लेकिन मन की आग और भड़क उठी। लाजो की चिकनी सुनहरी टांग दरवाजे की आड़ से झांक रही थी। बेढंगी सी करवट से उसके कड़े खनखनाए, टांग कुछ और पसर गई। मिर्जा ने एक कटोरा ठंडा पानी का और चढ़ाया और विरद करते करते अपने पलंग पे गिर पड़े। लेकिन करवटे ले ले के बदन छिल गया। पानी पी पी के पेट नकारा हो गया। उधर टांग कुछ और भी अड़ंगे लगाने लगी। एक अनजाना सा खौफ उनके दिल को दबोचने लगा कि बड़ा उधम मचाएगी ना मुराद। लेकिन शैतान ने पीछे से ढकेलना शुरू कर दिया था। दर से पलंग तक, पलंग से दर तक, दर से पलंग तक, पलंग से दर तक, दर से पलंग तक, पता नहीं कितने मील के चक्कर लगा चुके थे। अब उनमें दम नहीं था। एक भोला भोला सा ख्याल उनके दिल में फन उठाने लगा कि अगर लाजो की टांग इतनी खुली ना रहे तो मुझे इतनी प्यास न लगे। और जैसे ही इस ख्याल ने उनके दिल में फन उठाया, उनकी हिम्मत बढ़ गई। जूते पट्टी तले छोड़ दबे पांव सांस रोके आगे बढ़े। ना मुराद जग गई तो न जाने क्या सोचेगी। और अपनी बचाव के लिए खतरा भी तो मोल लेना पड़ता है ना। आगे बढ़े, आंखें मीची, हाथ बढ़ाया और चुटकी से लहंगे की गोट पकड़ के लहंगे को नीचे कर दिया। और दूसरे ही लम्हे उन्हें पछतावा भी होने लगा कि कहीं गरीब को गर्मी ना लग रही हो। थोड़ी देर बगैर फैसला कुन अंदाज में खड़े कांपते रहे और फिर दिल पे पत्थर रख के वापस मुड़े। लेकिन उनके ठिठकते कदम चौखट तक भी ना पहुंचे थे कि कयामत टूट पड़ी। एक करवट लेके लाजो ने उन्हें जान लिया। मिर्जा की घिग्गी बन गई। उनके साथ जिंदगी में कभी ऐसी बेजा नहीं हुई थी। वो हैं करते रह गए और लाजो ने उनकी लाज लूट ली। अब सुबह को मिर्जा जी लाजो से कुछ ऐसे शर्मा रहे थे जैसे नई ब्याही दुल्हन। लाजो सीना जोर फाते की तरह गुनगुना रही थी, पराठों में घी की तहें जमा रही थी। उसकी आंखों में रात की बात का कोई अक्स न था। मिर्जा जी घबरा रहे थे कि अब ये उंगली पकड़ पहुंचा पकड़ेगी। दोपहर को जब वो उनका खाना लेके दुकान पर आई तो उसकी चाल में अजीब सा ठुमका था। लाजो को दुकान में देख के लोग खामखा भी चीज़ों का भाव पूछने आ जाया करते थे। हमारे माथे कुछ खरीदना भी पड़ जाता था क्योंकि लाजो फौरन बिना कहे सामान नाप तोल के बांधने लगती और हर चीज़ के साथ ढेरों मुस्कुराहटें और नखरे भी बांध के देती। जरा सी देर में वो इतनी बिक्री कर जाती कि मिर्जा से सुबह से शाम तक ना हो पाती। आज उन्हें ये बात जरा नागवार गुजर रही थी। अब तो जो मिर्जा के ठाठ सो राजा के नहीं। क्या बोटी चढ़ गई और रंग निकल आया। लोग वजह जानते थे और जले मरते थे। लेकिन मिर्जा की बौखलाहट दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जितनी वो उनकी खिदमत गुजारी करती गई उतने वो उसके दीवाने होते गए। लेकिन उनके दिल में दुनिया का खौफ बढ़ता गया। उन्हें लाजो की बेतकल्लुफियों का मदहोश कुन तजुर्बा था। पहले दर्जे की बेहया है।
खाना लेकर आती है तो बाजार में भूचाल आ जाता। किसी की चुटकी बजाती, किसी को ठेंगे दिखाती, कूल्हे मटकाती, गालियां झोड़ती हुई आती तो मिर्जा का खून खौल जाता। तू 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 खाना लेके मत आया कर, वो गरज पड़ते। काहे को लाजो का मुंह उतर जाता। अकेली दिन भर घर में बैठी बैठी बोला जाती थी, हाँ बाजार में जरा रंग जमता था, हंसी दिल लगी चलती थी। और जिस दिन वो खाना लेके ना आती तो उनके दिल में तरह तरह के शक शुबे उठने लगते थे। ये आई क्यों नहीं आज, पता नहीं क्या गुल खिला रही होगी। और वक्त बेवक्त जासूसी करने वो घर जा धमकते। लाजो उन्हें बेवक्त आते देखकर फौरन उनकी थकान उतारने पर आमादा हो जाती। अब ऐसी फंकैत लौंडिया से खौफ न लगेगा। एक दिन जो ऐसी घर लौटे तो देखा कि लाजो दरवाजे पर खड़ी रद्दी कागज वाले को बेनुख्त सुना रही है, और रद्दी वाला दांत निको से शरबत कैसे घूंट लुटक रहा है। मिर्जा को देखते ही वो भागा, लेकिन मिर्जा ने गर्दन नापी, 2 झापड़ लगाए, मारी 1 लात। ये क्या किस्सा था? मिर्जा जी के नथने फूले। बड़ा रद्दी के दस्ताने शेर दे रहा था। मैंने कहा अपनी अम्मा को दे जाके हरामजादे। तुझसे किसने कहा था रद्दी बेचने को? और रद्दी का खुला भाव 4 आने शेर का था। मिर्जा जी बड़बड़ाए और पांव खींच के अपने और उस दिन तो उनके जलाल की इंतहा न रही जब उन्होंने लाजो को गली के लौंडों के साथ कबड्डी खेलते देख लिया। उसका लहंगा हवा में कुलांचे मार रहा था। लौंडे तो कबड्डी खेल रहे थे और लौंडों के बाप लहंगे की फैयाजी का लुत्फ उठा रहे थे। सब के सब उसे बारी बारी से कोठे की पेशकश कर चुके थे जो लाजो ने ठुकरा दी थी। मिर्जा निहायत शर्मिंदगी से सर झुकाए वहां से गुजर गए। लोग हंस रहे थे उन पे। मियाँ जी का गुर्रा तो देखो, जैसे इनकी ब्याताई तो हो। अब मिर्जा के दिल पे लाजो रोग की तरह चिमट गई थी। अब तो उसकी जुदाई के ख्याल से उनका पसीना छूटने लगता, स्टोर में जरा जीने लगता। दिन भर लाजो का ख्याल सताता कि न जाने कब किसी भारी पेशकश पे इस नामुराद की राल टपक पड़े, न जाने कब छोड़ के चली जाए मुझे। तो मियाँ निकाह क्यों नहीं पढ़वा लेते उससे? मिर्जा के दुखड़ा रोने पे उनके दोस्त मीरन मियाँ ने राय दी, नहीं नहीं नहीं, निकाह जैसी मुकद्दस रस्म को इस कहवा से वाबस्ता किया जा सकता है? दुनिया भर में लहंगा उछाल के अब ये मेरी दुल्हन बनेगी। लेकिन जब शाम को घर लौटे और लाजो गायब मिली, उनके तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कहाँ गई होगी, कहाँ गई होगी? ओ लाला बड़े दिनों से सूंघ रहा है। कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबके सामने पुकार के भी कहा था उसने कि कोठा नहीं, तू कहे तो बंगला ले लेगा। और मीरन मियाँ भी बड़े दोस्त बने फिरते थे, लेकिन चुपके से उन्होंने भी अपना नजराना पेश किया था। अब मिर्जा ऐसे ही बौखलाए हुए बैठे थे, इतने में लाजो आ गई। वो रामू की दादी की पीठ मलने गई थी। हाय हाय हाय। उस दिन मिर्जा ने फैसला कर लिया कि खानदान की नाक कटे या सलामत रहे, लाजो को निकाह में लाना पड़ेगा। पर काहे को मियां? लाजो बौखला के बोली, क्यों क्यों? कहीं और दीदे लड़ाने का इरादा है तेरा? तू 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 मैं काहे को लड़ाऊं दीदे? और लाला बंगला लेने को कह रहा है, मैं थूकू भी ना उसके बंगले पे जूती मार दूंगा उसके थोपड़े पे अगर दोबारा बात की उसने मुझसे। हाँ तो फिर? मगर लाजो ये ना समझ सकी कि निकाह की जरूरत क्या है। वो तो जन्म से उनकी है, उनकी ही रहेगी। तो फिर हाय अल्लाह, ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मियाँ को निकाह की जरूरत महसूस हुई? और ऐसा मालिक तो न जाने कितने जन्म भोगने पे मिलता है।
लाजो ने बड़ी ठोकरें खाई थी। मिर्जा उसे फरिश्ते मालूम होते थे। उसके दूसरे मालिक मिर्जा से पहले के सब उसके आका बन बैठते थे, फिर उसे चार चोट की मार दिया करते थे। मिर्जा ने कभी उसे फूल की छड़ी भी ना छुआई थी। ऊपर से प्यार भी जी भर के किया, 2 जोड़े बना के दिए, सोने की मुंदरियां दिलाई। असली सोने के जेवर उसकी 7 पीढ़ी ने नहीं पहने थे। मिर्जा ने जब रामू की दादी से मशवरा किया, वो भी हैरत में पड़ गई। मियां काहे को गले में घंटी बांधो, क्या सुसड़ी नखरे करने लगी है चुड़ैल? 2 झापड़ लगा दो ठीक हो जावेगी। जहाँ जूताकारी से काम चल जावे वहां निकाह की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन मिर्जा को तो एक ही रट लगी थी कि अगर मेरी है तो मेरे निकाह में आ जाए। क्यों रे, तुझे धर्म की ओट लगे है ना? ना ना भैया ना, ऐसी बात ना है, मैं आपको अपना मानू हूं। और बिल्कुल सच कह रही थी लाजो, बिल्कुल सच कह रही थी। वो बड़ी मीठी तबीयत की थी। वो तो 2 घड़ी के गाहक को भी दम भर के लिए पति मानकर उसकी सेवा करती थी। उसने अपने किसी आशिक के साथ कभी कंजूसी नहीं की। धन नसीब न हुआ, तन और मन उसने सैंत के ना रखा। जिसे दिया जी भर के दिया, और लिया भी तो जी भर के था। और फिर मिर्जा की तो बात ही निराली थी कि उन्हें देने और उनसे छीनने में जो लुत्फ आता था वो कोई लाजो के दिल से पूछता। उनके सामने दूसरे सब ढीठ कुत्ते मालूम होते थे, और लाजो को अपनी हकीकत मालूम थी। अरे शादी ब्याह तो कुंवारियों के होते हैं, और अपने होश में वो कभी कुंवारी थी ही नहीं। वो किसी की दुल्हन बनने के लायक नहीं। बहुत हाथ पैर जोड़ के गिड़गिड़ाई, लेकिन मिर्जा पर निकाह का भूत सवार था। एक साथ देखकर इशा की नमाज के बाद एक दिन आखिर निकाह हो ही गया। फौरन मोहल्ले में उधम मच गया। लौंडियां बालियां ढोल लेके सुहाग गाने लग गई। कोई दूल्हे वाली बन गई, कोई दुल्हन वाली। मिर्जा ने हंस हंस के नेक दिए, और लाजो उर्फ कनीज फातिमा मिर्जा इरफान बेग के निकाह में आ गई। तो सबसे पहले तो मिर्जा ने लहंगे पर पाबंदी लगा दी और तंग मोरी का पजामा कुर्ता सिलवा दिया। अब कनीज फातिमा को टांगों के बीच में खुला की आदत थी। ये 2 पाए थे जिसमें दोनों टांगों के बीच में कपड़ा आ जाए, निरा झंझट। बार बार इस फजूल रुकावट को वो खींचे जाती थी। पहली फुर्सत मिलते ही पजामा उसने उतार फेंका और सर से लहंगा पहन ही रही थी कि मिर्जा आ गए। उसने लहंगा कमर पे रोकने के बजाय छोड़ दिया। मिर्जा जी गरजे और चादर लेके उसके ऊपर ढक दी। और फिर पता नहीं उन्होंने क्या भाषण झाड़ा, उसकी कुछ समझ में नहीं आया उसने क्या गलती की है। उसकी इस हरकत पे तो मिर्जा की जान जाया करती थी। वो भिन भिन करते चले गए। लाजो चोर की तरह बैठी रह गई। चादर उतार के उसने अपने जिस्म का मुआयना किया कि कहीं कोड़ तो नहीं फूट आया। नल के नीचे नहाते वक्त बार बार आंसू पोंछती रही। सिरकी वाले का लौंडा मिठुआ पास के कोठे से पतंग उड़ाने के बहाने उसे नहाते देखा करता था। लेकिन आज वो ऐसी उदास थी कि ना उसने उसे जूती से धमकाया, ना दौड़ती हुई छत पे गई, ना ठेंगा दिखाया, बस चादर लपेट ली। दिल पे पत्थर रख के उसने उस पाजामे की शैतान की आंत जितनी लंबी मोरियां चढ़ाई और मरे पे 100 दुर्रे ऊपर से कमरबंद सटक गया। ये बंदूक का गिलाफ किस बदमजाक ने इजाद किया होगा? जितनी बार टट्टी जाऊं खोलूं बांधूं, खोलूं बांधूं, खोलूं बांधूं।
शाम को जब मिर्जा जी लौटे तब भी वो रोती रोती उंगली से कमरबंद को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उन्हें उस पर प्यार आ गया, चुमकार के गोदी में बिठा लिया और फिर बड़ी तिकड़मों के बाद कमरबंद हाथ में आया। उसके बाद उसे पजामे से इतनी शिकायत नहीं रही, लेकिन एक मुसीबत और खड़ी हो गई कि पहले जो लाजो की रानाइयां थी, जो खूबसूरत बातें थीं, वो अब मिर्जा की दुल्हन में बेहयाइयां बन गईं, बेशर्मियां। ये बाजारी औरतों के लटके शरीफजादियों को जेब नहीं देते। वो मिर्जा के ख्वाबों की रिवायती दुल्हन, द ट्रेडिशनल ब्राइड ऑफ हिज ड्रीम्स ना बन पाई। कि मिर्जा प्यार की भीख मांगे वो शर्माएगी, वो मनाएंगे वो रूठ जाएगी, वो फिर मनाएंगे वो बिगड़ जाएगी। लाजो तो सड़क का पत्थर थी, सेजों के फूल बनने के गुर नहीं जानती थी। डांट डांट के मिर्जा ने लगामें लगाई, आखिरकार बंदरिया को सुधार ही लिया। अब मिर्जा जी निहायत ही मुतमईन थे कि उन्होंने लाजो को शरीफजादी बना के ही छोड़ा। ये और बात है कि अब उन्हें घर भागने की इतनी ज्यादा जल्दी नहीं हुआ करती थी। आम शौहरों की तरह यार दोस्तों में भी उठ बैठ लेते कि भाई लोग जोरू का गुलाम ना समझें। माशूक के नाज उठाना और बात है, बीवी की जूतियां मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी गैर हाजिरियों की तलाफी करने, यानी कि अपने एब्सेंस को कॉम्पेंसेट करने के लिए उन्होंने एक नौकरानी रखने की तजवीज पेश की। और लाजो की आंखों में खून उतर आया। नौकरानी रखनी है। उसे मालूम था कि मियाँ फिर से कंजरी के यहां जाने लगे। जाया करें, मोहल्ले के सभी मियाँ जाते हैं, जाया करें, लेकिन घर में वो किसी का अमल दखल बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई उसके झमझमाते बर्तनों को हाथ लगाए, उसकी रसोई में कदम रखे तो टांगे चीर के फेंक देगी। वो मिर्जा में हिस्सेदारी बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन घर की वो अकेली मालकिन थी। और फिर मिर्जा जैसे लाजो को घर में रख के भूल से गए। हफ्तों हूं से आगे बात ना होती। अब जब तक लाजो दाश्ता थी, रखेल थी जब तक मिस्ट्रेस, तो सब आंखें सेकते थे। अब किसी शरीफ के घर जा बैठी तो भाई मोहल्ले टोले के उसूलों के तहत माँ बहन बेटी बन गई। कोई भूल के भी टाट के पर्दे के पीछे से झांकने की जहमत ना करता, सिवाय मिठुआ के। सिरकी वाले का लौंडा, वो अब भी वफा निभा रहा था और कोठे पे पतंग उड़ाता। मिर्जा जब कामकाज से फारिग होकर चले बैठते तो बस वो नहाने बैठती, पर्दे की नजर से ही तो नल लगवाया था। और फिर लाजो ने कोठे की तरफ देखना भी छोड़ दिया। लेकिन एक दिन मिर्जा जी यार दोस्तों के साथ दशहरे का जश्न मनाने रात भर गायब रहे। सुबह को लौटे, जल्दी से नहा धो के दुकान चले गए। लाजो तो चढ़ी बैठी ही थी। बस तभी उसकी नजर एक बार फिर कोठे की तरफ चली गई। या शायद मिठुए की नजर में भाले गड़े हुए थे जो उसके गीले जिस्म में चुभ गए। लौंडे की बड़े दिनों बाद उस दिन पतंग कट गई थी। डोर टूटी तो लाजो की पीठ पे घस्सा मारती हुई चली गई। लाजो ने सिसकारी भरी और अनजाने में, या शायद जानबूझ के, चादर लपेटे बगैर कोठरी में लपक गई। एक बिजली सी कौंधी और सामने वाले कोठे पे गिरी। और फिर लाजो को याद आया, हाय नल तो खुला ही छोड़ा, लिहाजा वापस फिर उल्टे पांव वैसे ही भागी। उसके बाद लाजो जब भी हलवाई के यहां से कुछ भी मंगवाने को टाट का पर्दा सरकाती तो मिठुआ आसपास ही मंडराता नजर आता। ए मिठुए,
क्या दिन भर गोबर का सा चोत बना बैठा रहे, जा जरा 2 कचौड़ियां तो ला दे। और सुन, हलवाई से चटनी में खूब सारी मिर्चें डलवाइयो। मिठुआ और भी हिल गया। गलती से अगर नहाते वक्त ना नजर आता तो फड़फड़ा के जाग उठती। वो जो प्यार सारी उम्र दोनों हाथों से बांटती आई थी, मिठुए के लिए भी हाजिर था। भाई मिर्जा किसी रोज का खाना ना खाते तो उस खाने को फेंक थोड़ी देती, किसी गरीब जरूरतमंद को खिला देती। अब मिठुए से ज्यादा उसकी इनायत का कौन जरूरतमंद था। मिर्जा तो समझे बैठे थे कि उसके पैर में ब्याह की जंजीरें बंध गई, वो हो गई वो गिरस्तिन, वो तो मेरी भी। अगर अपनी आंखों से न देखते, हरगिज यकीन न करते। और लाजो ने जो उन्हें बेवक्त दरवाजे पे खड़ा देखा तो बेइख्तियार हंसी छूट गई उसकी। उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मियाँ इस शिद्दत से बुरा मानेंगे। मिठुआ ताड़ गया और धोती उठा के ऐसा भागा कि 3 गांव पार करके ही दम लिया। और फिर मिर्जा ने लाजो को बहुत मारा, बहुत मारा, इतना मारा कि अगर उसने दुनिया के गर्म सर्द न झेले होते वो जरूर अल्लाह को प्यारी हो जाती। और ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि मिर्जा ने अपनी घरवाली को मिठुआ एक साल पकड़ लिया, दोनों को जहन्नुम में रसीद कर दिया, मिर्जा की नाक कट गई, खानदान का मुंह काला हो गया। लोग जूक दर जूक तमाशा देखने इकट्ठा हो गए, पर ये जान के उन्हें सख्त नाउम्मीदी हुई कि मिठुआ तिड़ी हो गया सुअर का बच्चा, और घरवाली टूट फूट गई। रामू की दादी समेट लेगी उसे। अब कोई सोचेगा कि इतने जूते खाने के बाद लाजो को मिर्जा की शक्ल से नफरत हो गई होगी, नहीं? जी तौबा कीजिए, जूताकारी से तो असल बंधन बंधा जो निकाह से भी ना बंधा था। वो तो होश में आते ही मिर्जा की खैरियत पूछने लगी। सोचिए क्यों? क्योंकि उसके दूसरे मालिक मिर्जा से पहले के सब देर सवेर उसके आशिक बन बैठते थे, और इस मेहरबानी के बाद तनख्वाह का तो सवाल खत्म, मुफ्त की रगड़ाई ऊपर से। उसके दूसरे आका उसे यार दोस्तों को भी मंगनी दे दिया करते थे, तौबा। लेकिन मिर्जा ने हमेशा उस पे अपना हक जाना, उसे अपनी चीज समझा। ये उसकी इज्जत अफजाई थी, उसने सोचा। हालांकि इस्तेमाल में नहीं थी, फिर भी उन्हें इतनी अजीज थी मैं। वाह, इसे कहते हैं इश्क। कि अपने दर्द पे मिर्जा की टीस गालिब हो गई। सबने उसे समझाया कि जान की अमान चाहती है तो भाग जा यहां से, पर वो ना मानी। और इधर मीरन मियां मिर्जा जी को रोके हुए थे, बगैर नाक चोटी काट के कत्ल किए कोई चारा नहीं है। मिर्जा की नाक कट गई, लाजो जिंदा बच गई। अब वो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? मार डालूंगा हरामजादी। मार डालोगे? क्या बात करते हो? एक मालजादी की खातिर फांसी पर चढ़ जाओगे? परवाह नहीं। मेरी बात सुनो, ऐसा करो, तलाक दे दो साली को। हाँ, अरे तलाक दे दो ना। कोई शरीफजादी होती तो और बात थी। और मिर्जा ने उसी वक्त तलाक दे दी। मुबलिग 32 रुपए मेहर और उसके कपड़े लत्ते रामू की दादी के घर पहुंचा दिए। लाजो को जो तलाक की खबर मिली तो जैसे जान में जान आ गई। ये निकाह तो उसे रास ही नहीं आया था। ये सब इस मरे निकाह के कारण हुआ। चलो अच्छा हुआ, पाप कटा। पर मियाँ तो नाराज ना। उसने रामू की दादी से पूछा, तेरी सूरत ना देखना चाहे, कहीं चली जाए यहां से मुंह काला करके। दादी ने बताया,
और मिर्जा के तलाक की खबर फौरन सरपट पूरे गांव में दौड़ गई और लाला ने तुरंत पैगाम भेजा कि बंगला तैयार है, उसमें अपनी अम्मा को बिठा दे। लाजो ने कहलवा भेजा। 32 रुपए मेहर में से 10 उसने रामू की दादी को बोर्डिंग और लॉजिंग के दिए। तंग पजामे शकूरा की बहू के हाथों औने पौने बेच दिए। 10-15 दिन में लोटपोट के खड़ी हो गई जैसे धूल झड़ गई हो कम बखत की। जूते खा के और निखर आई। कमर में 100 बल पड़ने लगे। पान का बीड़ा लेने या सेब कचौड़ी लेने हलवाई के यहाँ चली जाती तो गली की चहल पहल बढ़ जाती और मिर्जा के दिल पे आरे चलते। एक दिन पनवाड़ी की दुकान पे खड़ी हुई उससे इलायची के दानों पे झगड़ रही थी और वो मजे ले रहा था और मिर्जा बिलबिलाते हुए वहां से गुजर गए तो मीरन मियाँ कहते हैं उनसे, अम्मा देखो तुम्हें तो हो गया खप्त, अब तुम्हारी बला थे वो कुछ भी करती फिर तुमने तो तलाक दे दिया ना उसको, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता? नहीं मीरन मियाँ नहीं, वो मेरी बीवी थी, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं, वो मेरी बीवी थी। हाँ अब तो नहीं है बीवी, और सच कहो तो वो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। क्या मतलब थी ही नहीं? निकाह जो हुआ था कतई नाजायज। क्या कह रहे हो मीरन में? सही कह रहा हूं बिरादर, सुनो, पता नहीं किसकी हरामी औलाद है वो, हैं? हरामी औलाद से निकाह जायज नहीं। मीरन मियाँ ने फतवा जड़। अच्छा, यानी हमारा निकाह हुआ ही नहीं? कतई नहीं। बाद में मुल्ला जी ने भी साथ कर दिया कि नाजायज औलाद से जो है निकाह हराम है। अच्छा, तो गोया हमारी नाक भी नहीं कटी है? मिर्जा जी मुस्कुराए, ऐसा लगा कि दिल से बोझ फिसल गया। कतई नहीं। भाई कमाल है। फिर तो तलाक भी नहीं हुई? अरे भाई मेरे जब निकाह ही नहीं हुआ तो तलाक कहां से हो सकती है? ओहो, 32 रुपए मेहर के बेकार ही में गए। मिर्जा जी को अफसोस होने लगा और ये खबर पूरे गांव में छलांगे मारने लगी कि मिर्जा का ना अपनी घरवाली से निकाह हुआ ना तलाक हुआ, 32 रुपए बेशक डूबे। और लाजो को जब ये खबर मिली वो तो खुशी से नाच उठी। ऐसा लगा कि दिल से हमेशा के लिए बोझ फिसल गया कि ये निकाह और ये तलाक डरावना ख्वाब था जो खत्म हुआ और जान छूटी। और सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की थी कि मियाँ की नाक नहीं कटी। उसे मियाँ की इज्जत जाने का बड़ा दुख होता। हरामी होना कैसा वक्त पे काम आया देखो। हाँ, आज खुदा ना खास्ता किसी की जायज औलाद होती तो छुट्टी हो गई होती। अब रामू की दादी के घर में उसका दम घुट रहा था। उसे अपने घर की याद आ रही थी। अपना घर, कभी जिंदगी में घर की मालकिन बनने का मौका नहीं मिला था उसे अपने घर की बड़ी याद आ रही थी। और चोरी चकोरी की डर से मियाँ ने इतने दिनों झाड़ू भी नहीं दिलवाई होगी, कूड़े के अंबार लग रहे होंगे। बड़ा दुख हो रहा था उसे। मियाँ जैसे कि उनकी आदत थी सर झुकाए गली से गुजर रहे थे कि लाजो ने रास्ता रोक लिया। मियाँ कल से काम पे आऊं? मिर्जा जी सर न्योड़ाए लंबे लंबे डग मारते हुए निकल गए, लेकिन दिल में सोचा कि कोई नौकरानी तो रखनी होगी ना। हाँ तो ये बदजात ही सही। बात साफ हो गई। लाजो ने कल वल का इंतजार ही नहीं किया। छतों छतों घर में कूद पड़ी, लहंगे को लंगोट किया और जुट गई। और रात को जब मिर्जा जी घर लौटे तो ऐसा लगा कि भी अम्मी फिर से तशरीफ ले आई हैं। साफ चांदनी तख्त पे बिछी हुई, आंगन में हल्के हल्के पानी का छिड़काव, ताजी ताजी पकती रोटी की खुशबू।
दिल भर आया। सर झुका के भुना हुआ सालन और रोटी खाते रहे। लाजो अपनी हैसियत के मुताबिक दहलीज पे बैठी पंखा झलती रही। रात के खाने के बाद जब लाजो बावर्ची खाने के दर पे दो टाट के पर्दे लगा के सोने लेटी, तो मिर्जा पर फिर शिद्दत की प्यास का दौरा पड़ा। जी मारे लेटे उसके कड़ों की झनकार सुनते रहे और अपने आप को कोसते रहे। दिल कह रहा था बड़ी बेकदरी की थी उन्होंने उसकी। यकायक भुनाए हुए उठे और चिखाने तक गए और दर पर से घरवाली को समेट लिया।